राधे राधे। दिल से बोलो राधे राधे। आप सभी का कान्हा, हम सबके कान्हा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये भक्त और भगवान का मेरा पहला एपिसोड है। भारत देश देवों की भूमि है। यहाँ 64,000 देवी देवता वास करते हैं। ये संतों की भूमि है। इस धरती पर ईश्वर की कृपा और संतों की भक्ति और तप वास करता है। जैसे कि एपिसोड का नाम है भक्त और भगवान, आज हम सब करेंगे भक्त श्री हरिदास जी और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के बारे में। जब आप ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, तो वहां सब बोलते हैं श्री कुंज बिहारी, श्री बांके बिहारी, श्री हरिदास जी, श्री राधे राधे। आखिर में ये हरिदास जी कौन है जिनका नाम श्री बांके बिहारी जी और राधा जी के साथ लिया जा रहा है? और हाँ, बांके बिहारी जी की प्रतिमा के साथ एक छोटी सी प्रतिमा भी है। ये राधा रानी की तो है नहीं, तो फिर ये किसकी प्रतिमा है? दिल से बोलो राधे राधे। आइए जानते हैं आपके एक एक सवालों का जवाब। हरिदास जी, संत हरिदास जी, जो श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त, कवि, शास्त्रीय संगीतकार और राधा जी की सखी ललिता के रूप में माने जाते हैं। वे कृष्ण जी को कई नामों से बुलाते थे, ठाकुर, हरि और पता नहीं कितने नामों से। वे सिर्फ ठाकुर की महिमा गाते थे और निधिवन में कुटिया डालकर रहते थे। वे वृंदावन से कभी बाहर नहीं गए। दिल से बोलो राधे राधे। जब वे भक्ति में डूबते थे तो भजन गाने लगते थे। तब श्री कृष्ण जी उनके पास आकर बैठते और झूमने लग जाते थे। एक दिन श्री हरिदास जी के शिष्यों ने कहा, आप अकेले ही कृष्ण जी के दर्शन का लाभ उठाते हैं, हमें भी इस सांवरे सलोने के दर्शन कराइए ना। फिर श्री हरिदास जी कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। राधा रानी की युगल जोड़ी प्रकट हुई और अचानक हरिदास जी के स्वर में बदलाव आए और गाने लगे, भाई री सहज जोरी प्रकट भई, जुरंग की गौरी श्याम घन दामिनी जैसी, प्रथम है तू, प्रथम है होती अब हूँ आगे हूँ, रही है ना टरी है तैसे, अंग अंग की अचकाई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज पुंज बिहारी सम वैसे वैसे। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, मैं तो कुटिया में रहता हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा जो मैं पहनता हूँ, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लूंगा, उनका श्रृंगार कहाँ से करूँगा? मैं तो लंगोट पहनने वाला एक संत हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, भला मेरे पास ये माता का श्रृंगार कहाँ से आया? भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गई और एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। कहते हैं कि इस विग्रह के दर्शन मात्र से साक्षात राधा और कृष्ण के दर्शन की प्राप्ति का फल मिलता है। यह संसार की एक ऐसी विग्रह है जिसमें कि राधा और कृष्ण दोनों एक साथ हैं। संसार में और कोई ऐसी विग्रह नहीं है जिसमें कृष्ण और राधा दोनों एक साथ विराजमान हो और एक साथ एक ही विग्रह में दोनों के दर्शन हो। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सीधे हाथ की तरफ राधा रानी की छवि है और हमारे उल्टे हाथ की तरफ कान्हा जी की छवि है। वहाँ दो मुकुट है, राधा रानी जी का मुकुट छोटा और श्री कृष्ण जी का मुकुट बड़ा है। राधा रानी ने नथनी पहनी है और हाथों में अतफूल है। राधा रानी की चोटी भी है। इस अनोखे विग्रह को हरिदास जी ने प्राप्त किया था, इसीलिए बांके बिहारी जी के साथ श्री हरिदास जी का भी नाम लिया जाता है। दिल से बोलो राधे राधे। श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ जो प्रतिमा है वो माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। ठाकुर बांके बिहारी जी के साथ श्री अन्नपूर्णा माँ विराजमान है। यहाँ श्री कृष्ण, यह अन्नपूर्णा माँ जो है
वो महालक्ष्मी के 8 अवतारों में से एक हैं। मानते हैं कि जो ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं उन्हें कभी अन्न की कमी नहीं होती है। दिल से बोलो राधे राधे। अब आपको उनकी कुछ और रोचक बातें बताती हूँ। बिहारी जी की मंगल आरती सिर्फ साल में एक बार होती है, वो भी उनके जन्मदिन वाले दिन यानी जन्माष्टमी के दिन होती है। बाकी के रोज तो श्रृंगार आरती होती है, वो मंगल आरती तो सिर्फ जन्माष्टमी की होती है। बांके बिहारी जी केवल एक दिन बांसुरी धारण करते हैं, रोज बांसुरी धारण नहीं करते हैं। हरिदास जी का कहना था कि मेरे जो बांके बिहारी हैं वो बहुत कोमल हैं और वो सारे समय हर समय वो बांसुरी धारण नहीं कर सकते, और सिर्फ एक ही दिन उनकी बांसुरी धारण कराई जाती है और वो है शरद पूर्णिमा के दिन। साल में एक बार वो बांसुरी धारण करते हैं। बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक बार ही होते हैं, बाकी के दिन तो सारे दिन चरण जो है उनके ढके रहते हैं। सिर्फ अक्षय तिथि वाले दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही उनके बांके बिहारी जो बाहर आते हैं उनके चरण कमल उनके दिखाई देते हैं, और बाकी के दिन तो चरण कमल जो है उनके राधा रानी के लहंगे में ढके रहते हैं। मतलब वो लहंगा पहनते हैं क्योंकि एक तरफ राधा रानी भी हैं। और इसी के साथ बोलो, दिल से बोलो राधे राधे। आप अगर श्री कृष्ण की महिमा और जानना चाहते हो, उन्हें और करीब से जानना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कान्हा हम सबके कान्हा चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे अपने छोटे से परिवार में एंट्री ले। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे अपने व्हाट्सएप के ज़रूर लगाएं। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और दिल से बोलो राधे राधे।